इन प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व करा चुके हैं और उसी वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। वीडियो से आपके इस एक्सरसाइज के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दें। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हमको e की पावर 2x + 3 ये दिया है और इसका क्या करना है हमको, इसका क्या करना है समाकलन। ठीक, तो इसमें चलो इसको देखते हैं। इसमें करेंगे इसका समाकलन। तो समाकलन e की पावर 2x + 3 और dx। अब यहाँ पर वैसे तो ये डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में क्या है, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो 2x + 3 को अगर हम यहाँ पर t मान लेंगे तो t मान लेंगे e की पावर t हो जाएगा। तो e की पावर t हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन e की पावर t ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या मानेंगे, 2x + 3 और इसको मान लेंगे t। जब देखो इसका फिर क्या करते हैं अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। dx अपॉन क्या आ जाएगा dt, dt अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पर। और तो जब यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक, ये आ जाएगा। इस मान को यहाँ पर रख देंगे जो क्वेश्चन हमको दिया है। e की पावर 2x + 3 को क्या मान लिया हमने कंप्लीट को t, तो e की पावर t हो जाएगा इंटू dx का मान क्या आया है dt अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो सिंगल फंक्शन में बदल गया है ये, तो अब यहाँ पर इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो इस 1/2 को कर लेंगे यहाँ से बाहर और यहाँ पर e की पावर t dt हो जाएगा और इसका कर दो समाकलन। तो 1/2 और हमको पता है e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, तो x की जगह पर t दिया है तो यहाँ पर e की पावर t हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर t का मान रख दो इसमें, तो t का मान रख देंगे तो आ जाएगा 1/2 और इंटू में e की पावर 2x + 3 और प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इस के हमने सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में करा दिए हैं, तो उसको वहाँ से ज़रूर देख लेना, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, क्या दिया है x अपॉन e की पावर x²। अब यहाँ पर इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि इस फंक्शन में जो हमको देखो, जैसे यहाँ पर x है ऊपर, अब नीचे क्या दिया है e की पावर x²। अगर यहाँ से हम x² को क्या मान लें t और इसका अवकलन कर देंगे 2x हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और x से हमारा यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा e की पावर t। फिर इसका यहाँ पर आसानी से समाकलन कर देंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर x अपॉन e की पावर x² dx। अब मान लेंगे हम, माना x² बराबर t और जब इसका अवकलन कर देंगे 2x बराबर dt अपॉन में dx हो जाएगा। dx का मान निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगा dt अपॉन 2x हमारा यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक, अब इस मान को क्वेश्चन में रख दो यहाँ पर। तो समाकलन x अपॉन e की पावर x² को मान लिया t और dx का मान dt अपॉन 2x आ गया। x से यहाँ से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा समाकलन 1 अपॉन e की पावर t और dt अपॉन 2 बचेगा, तो ये 1/2 को हम कर लेंगे इसमें बाहर और dx इसका कर दो समाकलन। तो 1/2 ई की पावर, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन क्या है
ई की पावर टी है, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई की पावर समाकलन ई की पावर माइनस का टी। ठीक, ई की पावर माइनस का टी हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स है। अब इसका कर देंगे समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 तो हमारा है, ई की पावर टी का समाकलन क्या रहेगा, ई की पावर टी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी हो गया। और वो भी जब देखो फिर ऊपर इसका माइनस टी का हम क्या करेंगे, अवकलन करके नीचे लिखना होता है। तो टी का करेंगे तो -1 आ जाएगा नीचे, और प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, और यहाँ से माइनस का 1/2 हमारा सेम रहेगा। अब बस क्या करना है, इसमें टी का मान रख देना। टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक, यहीं पे इसको छोड़ दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको, इसकी पावर माइनस में है, अगर इसको प्लस में करना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट। ये भी इसका आंसर है। ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और इनका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 + x² दिया है। तो इसका करना है समाकलन। तो हल, और इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा क्या, जिसको हमको t मानना है। बताओ जल्दी से क्या है। इसमें देखो e की पावर tan इनवर्स x है, और नीचे क्या दिया है, 1/x² और dx। अब यहाँ पर देखो, अगर हम tan इनवर्स को x ये t मान लें तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 + x², जो कि यहाँ पर नीचे दिया है इसमें 1/x²। तो उससे यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, केवल ई की पावर टी में। तो फिर ई की पावर टी का आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, माना इसको tan इनवर्स एक्स को मान ले रहे हैं टी। ठीक, अब इसका कर देंगे अवकलन, 1/x² हो जाएगा, और नीचे यहाँ से टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो इसका मान निकाल लें हम dx का, तो ये हो जाएगा dt, और अपॉन में आ जाएगा इसमें इसके गुणा में, क्योंकि यहाँ तो बटी में इसके गुणा में चले जाएगा, ये 1/x²। ठीक, तो ये आ गया इसका dx का मान। इसको क्वेश्चन में रख दो यहाँ पर। तो ई की पावर tan इनवर्स एक्स को मान लिया हमने t, ई की पावर t हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + x² है इंटू। अब यहाँ पर देखो इसका मान है 1 + x², और इंटू में क्या है dt। तो इससे यहाँ पर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ई की पावर t और इंटू में dt। इसका कर देंगे समाकलन। तो इसका समाकलन देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर t ही रहेगा और प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो ई की पावर t है, तो इसमें t का मान क्या है, वो क्या है tan इनवर्स एक्स, ये रख दिया, और प्लस सी कांस्टेंट। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, ई की पावर 2x और माइनस का 1 अपॉन में दिया है ई की पावर 2x, और नीचे क्या है +1। ठीक, ये दिया है। अब यहाँ पर इसका क्या करना है हमको, समाकलन। तो हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इसमें पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर तो इसका क्या करना है, समाकलन। तो हल, और समाकलन ई की पावर 2x माइनस का 1, और नीचे दिया है ई की पावर 2x + 1 dx। अब यहाँ पर देखो इसका हम डायरेक्ट अभी समाकलन नहीं कर सकते, और यहाँ पर अभी मान भी नहीं सकते इसको कुछ। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ई की पावर 2 है x है, तो इसमें ऊपर से भी और नीचे से भी ई की पावर 2x को अगर कॉमन कर लेंगे, ई की पावर x को कॉमन करेंगे ऊपर से, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ई की पावर x बच जाएगा माइनस। और जहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो
इसकी बटे में चले आ जाएगा ये ई की पावर एक्स, और नीचे ई की पावर एक्स यहाँ से भी कॉमन कर लिया तो सेम ई की पावर एक्स यहाँ बच जाएगा, और प्लस का नीचे आ जाएगा 1/e की पावर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करो तो इसमें से ये तो हमारा कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा ई की पावर एक्स समाकलन। अब यहाँ पर 1/e की पावर एक्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस का एक्स, और नीचे ई की पावर एक्स है प्लस, ये ऊपर जाएगा ई की पावर क्या हो जाएगी माइनस का एक्स, और यहाँ से डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें, अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लेंगे तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा, और जो कि फिर ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, माना इसको ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लेंगे। जब इसको टी मान लेंगे अब इसका क्या करेंगे अवकलन, तो अवकलन कर दो, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और इसकी पावर क्या है ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और माइनस आ जाएगा यहाँ पर बराबर, और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी और अपॉन में ई की पावर एक्स और यहाँ पर माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इस मान को यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो समाकलन ई की पावर एक्स है और माइनस ई की पावर एक्स है, नीचे बटे में इसको मान लिया था हमने टी, और डी एक्स का मान डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, ये है, और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा ई की पावर, ये नीचे आ जाएगा 1/t और इनटू में डी टी। इसका तो समाकलन आपको पता है क्या होता है, 1/x का log x, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये log x, तो ये हो जाएगा यहाँ से log t प्लस सी कांस्टेंट t का मान रख दो, तो log ई की पावर x माइनस ई की पावर क्या माना है हमने t को, वो यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का x और प्लस सी कांस्टेंट, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 20 दिया है, इसका क्या करना है समाकलन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के ही तरह है, उसमें क्या है जब हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यानी सॉल्व करके लिखा था तो ये वो क्या बन गया था ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर 2x है, इसमें भी 2x है, बस इतना अंतर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हल, और समाकलन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और नीचे क्या है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और इनटू में यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर ई की पावर 2x प्लस को और नीचे वाले को क्या मान लें हम t मान लें तो ये ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हम मान लेंगे पहले, माना ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x और dx, ये हो जाएगा। dx नहीं, यहाँ पर इसको क्या मानेंगे t मानेंगे, इसका क्या कर देंगे अवकलन। तो ई की पावर 2 इसका ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x होगा, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से देखो ई की पावर माइनस 2x का यही रहेगा। जब इसका हम क्या करेंगे, जब इसका क्या कर देंगे हम अब माइनस 2x का अवकलन कर देंगे, यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस माइनस रहेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन में रहेगा dx,
तो डी एक्स का मान निकाल लें, इसमें कंप्लीट में 2 है तो इसमें से 2 को कॉमन कर लो और ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x ये आ जाएगा। और नीचे यहाँ पर क्या दिया है इधर डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स का मान निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ई टू दी पावर x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ठीक, ये आ जाएगा डी एक्स का मान। इस मान को इस क्वेश्चन में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर समाकलन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन में क्या है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x है। और डी एक्स का मान हमारा ये आया है, इसको रख दो 2 सॉरी यहाँ पर ये तो इसको कंप्लीट को हमने क्या मान लिया है टी, तो यहाँ पर तो ये टी रहेगा और ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x इसको यहाँ पर टी माना है तो यहाँ पर टी आएगा, ये नहीं आएगा, इसको ठीक कर लेना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अब देखो इससे ये कंप्लीट कट जाएगा तो क्या बचेगा समाकलन 1 अपॉन टी बचेगा और डी टी अपॉन 2 बचेगा, तो यानी 1/2 को कर लेंगे यहाँ से बाहर और यहाँ पर ये आ जाएगा टी। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी, इसका आपको पता है इसका क्या होता है समाकलन लॉग टी, तो 1/2 इंटू लॉग टी आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट ये टी है। तो इसको यहाँ पर 1/2 इसमें टी का मान क्या है उसको रख देंगे ई की पावर 2 है ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और वो भी यहाँ पर प्लस का है। ठीक, और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमको ये दिया है तो इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो इसको टेन स्क्वायर 2x माइनस का 3 और dx यहाँ पर समाकलन के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है देखो, अगर आपको पता है टेन स्क्वायर x का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, 10x का तो होता है, टेन स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है। तो पहले क्या करेंगे इसको सेक में बदल लेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, टेन स्क्वायर एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो समाकलन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है 2x माइनस का 3 और इसका माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये कंप्लीट के बाहर dx। ठीक, अब यहाँ पर इसको अलग अलग समाकलन में लिख सकते हैं हम सेपरेट करके। तो समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 और dx माइनस समाकलन 1 और इंटू में क्या आ जाएगा dx। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ से देखो जब इसका समाकलन करेंगे 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3। ठीक, ये दिया है, इसका समाकलन हमको करना है। तो यहाँ पर हम 2x माइनस 3 को t मान लेंगे, इसमें माना 2x माइनस 3 इसको मान लेंगे t, इसका कर देंगे अवकलन। तो क्या हो जाएगा 2x का 2 आ जाएगा और इसका 3 का हो जाएगा 0 बराबर और dt अपॉन dx आ जाएगा। हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx बराबर आ जाएगा हमारा dt अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो समाकलन सेक स्क्वायर t हो जाएगा इंटू dx का मान क्या है dt अपॉन में 2 माइनस समाकलन और 1 इंटू dx ये है। अब इसका समाकलन कर देंगे आसानी से। अब देखो 1/2 है यहाँ पर, इसको कर लेंगे बाहर। अब देखो इसमें क्या है सेक स्क्वायर t, आपको पता है सेक स्क्वायर का अब समाकलन क्या होता है 10x, तो इसका हो जाएगा 10t माइनस
और इसका 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर इसमें t का मान रख देंगे, तो 10 t किसको माना है हमने 2x माइनस 3 और यहाँ पर x प्लस का c कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? सेक स्क्वायर माइनस का 7 और 4x ये दिया है। इसका क्या करना है? हमको समाकलन करना है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको इस टाइप का। किस टाइप का? यहाँ पर जिस टाइप ये है सेक स्क्वायर और 2x माइनस का 3, यहाँ पर इस टाइप का है। ये आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा। इस टाइप का ये आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सेक स्क्वायर यहाँ पर क्या दिया है 7 माइनस का 4x, तो ये सेम इसी तरीके का हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमने 2x माइनस 3 को t माना था, इसमें 7 माइनस 4x को मान लेंगे t। ठीक, वही करेंगे यहाँ पर हल और समाकलन सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x dx आ जाएगा इनटू में, माना 7 माइनस 4x को मान लेंगे t, तो इसको मान लेंगे t और यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 7 का 0 हो जाएगा, 4x का हो जाएगा 4 बराबर t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो समाकलन सेक स्क्वायर इसको मान लिया है हमने t और dx का मान क्या है dt अपॉन माइनस का 4 दिया गया। इसको माइनस के 1/4 को कर लेंगे बाहर इसमें, तो समाकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू dt आ जाएगा। हमको पता है यहाँ से इसका समाकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा 10t और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। t का मान रख दो इसमें माइनस का 1/4 इंटू 10 और t का मान क्या है 7 माइनस का 4x प्लस c कांस्टेंट। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट और क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 23 हमको ये दिया है। अब यहाँ पर इसका क्या करना है हमको समाकलन। इसमें आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम t मान लें तो साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है अवकलन क्या होता है 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर नीचे इसमें दिया है। ठीक, अब यहाँ पर ये आ जाएगा और जब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो ये ही आएगा सेम, तो उससे ये यहाँ पर कट जाएगा। तो हल करेंगे समाकलन साइन इनवर्स एक्स और अपोन में क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इनटू में dx, माना। अब क्या करेंगे हम इसमें साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे t, तो जब इसका अवकलन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर इसका dt अपॉन dx हो जाएगा। अगर dx का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा dx बराबर क्या आ जाएगा ये इधर चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में dt आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में रख देंगे, तो साइन इनवर्स को मान लिया हमने t और नीचे क्या है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में। ठीक, यहाँ पर क्या है dx का मान क्या आ गया हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में dt, जो कि ये हमारा सेम है, इससे ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा हमारा t इंटू dt। अब यहाँ पर देखो, इसका हम यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। इसका समाकलन क्या हो जाएगा t स्क्वायर और नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट। और यहाँ पर देखो, अब t स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है
यहाँ पर क्या करना होगा, इसके बाद इसका तो हमने समाकलन कर दिया, इसके बाद टी का मान रखना है, और टी का मान क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसका स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2 + c कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है वैसे तो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ठीक। थोड़ा बहुत समझने में फिर भी दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हमको 24 ये दिया है, ठीक। इसका करना है समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे dx। तो यहाँ से हल, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो समाकलन ऊपर तो हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर इसमें से हम 2x इसमें से केवल 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसमें 2 को कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ से 3x बचे, यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया तो 3 cos x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर 2 बचेगा sin x, ये हो जाएगा, और इनटू में dx। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसमें, ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 इसको लिख लेंगे बाहर, और 1/2 समाकलन। अब इसको यहाँ पर देखो 2 cos x माइनस, और यहाँ पर क्या है 3 sin x, ये है। अब नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर 3 cos x माइनस 2 प्लस 2 sin x, ये आ जाएगा, और इनटू में dx। अब यहाँ पर देखो इसमें अगर हम इसको 3 cos x और प्लस 2 sin x इसको t मान लें, ठीक। इसको जब t मान लेंगे तो sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, और sin x का cos x और cos x का करेंगे तो sin x, जो कि ये ऊपर वाला बन जाएगा। माना 3 cos x और प्लस 2 sin x, इसको हम मान लेते हैं t। इसका कर दो अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पर इंटू में 3 और sin x हो जाएगा प्लस 2 इंटू में sin x का अवकलन करेंगे तो cos x होता है, बराबर t का हो जाएगा dt, अपॉन में रहेगा dx। प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाली को आगे वो पीछे, तो यहाँ से और dx का मान निकाल लेंगे इसमें, तो dt अपॉन 2 cos x और प्लस ये क्या है माइनस का 3 sin x, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये किसका मान आ गया है हमारा dx का मान। इस मान को इस क्वेश्चन में यहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 समाकलन, और ऊपर क्या है हमारा 2 cos x माइनस का 3 sin x है, और नीचे क्या है t इंटू में dt, ये क्या है dx का मान, और 2 cos x माइनस का 3 sin x है। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको ये सेम है, ये यहाँ से कट जाएंगे। जब यहाँ से ये कट जाएंगे तो समाकलन 1/2 बाहर रहेगा, 1/t बचेगा, इंटू में यहाँ से बचेगा dt। अब आपको पता है इसका समाकलन 1/2 का क्या होता है, इसका 1/t का होता है log t प्लस c हो जाएगा। इसमें इसका मान यहाँ पर रख देंगे, t का मान 1/2 इंटू log, और t का मान क्या है हमारा, t का मान है 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फटाफट इसका स्क्रीन शॉट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये दिया है। इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देख लो
समाकलन और 1 नीचे क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x और इसकी पावर 2 dx ये दिया है। अब यहाँ पर देखो 1/cos है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में बदल जाएगा, तो सेक हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस का 10 और इसका x इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर क्या है dx क्या होता है, यहाँ पर क्या है dx। अब यहाँ पर देखो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो आपको नीचे बटे में क्या दिखाई दे रहा है, क्या 1 माइनस 10x है। अगर इसका हम क्या कर दें, इसको t मान लें और इसका अवकलन कर देंगे। 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें सेक स्क्वायर एक्स ऊपर भी दिया है तो यहाँ से ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, माना, जो कि हमको हर क्वेश्चन में मानना होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसको हमको टी मानना है। अगर आप इस तरीके से पहचानना सीख गए क्वेश्चन में कि हमको किसको टी मानना है, तो आपको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है और सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका कर दो अवकलन, माइनस का इसका हो जाएगा 1 का 0 और यहाँ पर माइनस और सेक इसका 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा dx और d इसका मान निकालना चाहें हम किसका dx का, तो dx का मान हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस मान को कहाँ पर रखना है, इसमें जो हमको क्वेश्चन दिया है समाकलन, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे अपॉन में हमने माना है इसको t और इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका dt dx का मान क्या है dt अपॉन माइनस का सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये बराबर माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पर बाहर और नीचे क्या बचेगा हमारा 1/t स्क्वायर और इंटू में dt। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या कर लेंगे, इसमें इसका समाकलन करना है तो ये माइनस बाहर रहेगा, इसको t को ले जाओ ऊपर, ठीक, तो ये t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा और इंटू में dt रहेगा। अब इसका कर लो समाकलन, जब समाकलन करते हैं तो एक पावर ऐड हो जाती है तो वहाँ पर क्या है 2 और इस नीचे हो जाएगा ये माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस c कांस्टेंट। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है, यहाँ पर फार्मूला लगा है हमारा x की पावर n वाला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो हमारा है ही। अब यहाँ पर देखो इसके t की पावर क्या है माइनस का 2 प्लस का 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से -1 आएगा और वो भी माइनस का, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, इससे आगे इसमें t का मान रख दो। t किसको माना है हमने 1 माइनस 10x और इसकी पावर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट यहीं पर छोड़ दो, या इसको पावर को हटाना चाहो माइनस को तो ये आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस c कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 हमको ये दिया है और इसका समाकलन करना है तो हल करेंगे, यानी इसका समाकलन कॉस रूट एक्स अपॉन में हो जाएगा रूट एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका हम समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में रूट एक्स है और ऊपर क्या है कॉस रूट एक्स है, तो यहाँ पर रूट एक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम इसी को क्या कर देंगे, मान लेंगे इसको t। तो यहाँ से माना रूट एक्स बराबर t और इसका अवकलन करोगे तो आपको पता है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है इंटू में ये बराबर और t का dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा।
dx का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, dx बराबर ये बटी में ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इनटू में dt। ये आ गया हमारा dx का मान। इस मान को इस क्वेश्चन में रख दो। तो यहाँ से जब इसको यहाँ पर हम रख देंगे तो यहाँ पर t मान लिया है इसको, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा रूट एक्स इंटू और 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी टी। ये किसका मान है हमारा, dx का। तो रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पर कट जाएगा तो क्या है 2 बचा, 2 को कर लो बाहर, कांस्टेंट है तो cos t और इंटू में dt। ठीक, ये है। अब यहाँ से देखो cos t है, cos t का अगर हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर बचा ही क्या है और इसको आगे सॉल्व करने में, और हमने इतने काफ़ी सारे फॉर्मूले लिखाए थे, उन फॉर्मूलों को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक उनको याद नहीं किया है तो उनको ज़रूर याद कर लेना। अगर आप नहीं याद करोगे आपसे एक भी क्वेश्चन समाकलन का नहीं होगा। ठीक, इस बात की गारंटी है, तो यहाँ उनको याद करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कर देंगे। कॉस का समाकलन क्या होता है आप बताओ पहले तो। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, इसका उल्टा होता है, इसका हो जाएगा समाकलन साइन एक्स। तो 2 इंटू साइन टी प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे और 2 इंटू टी का मान रख दो यहाँ पर। टी क्या है हमारा रूट एक्स प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, रूट के अंदर क्या है साइन 2x इंटू कॉस 2x ये दिया है। इसका क्या करना है हमको, समाकलन। तो समाकलन करना है तो हल पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लेंगे। रूट क्या हो जाएगा साइन 2x और इंटू ये क्या है रूट से बाहर है कॉस 2x इंटू में dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसके ये है रूट के अंदर, ठीक, रूट के अंदर वैल्यू है इसमें। अगर ये यहाँ पर रूट एक्स होता तो कोई दिक्कत हमको यहाँ पर नहीं होती। ये यहाँ पर क्या है साइन 2x, अब यहाँ पर इसमें साइन 2x है और साइन 2x को हम अगर t मान लेंगे, साइन 2x का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा cos 2x। तो यहाँ से ये cos 2x कट जाएगा तो माना साइन 2x बराबर t और साइन 2x का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। अब 2x का भी अवकलन करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा बराबर t का हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको dx का मान निकाल लेना है यहाँ से, तो dt अपॉन ये 2 इंटू कॉस 2x आ जाएगा हमारा, 2 यहाँ पर और इंटू में x, यहाँ पर क्या है ये 2x है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इस मान को यहाँ पर रख देना है जो हमको क्वेश्चन दिया है। तो इसको मान लिया है हमने t, तो समाकलन और ये हो जाएगा रूट के अंदर t इंटू में cos 2x है और dx का मान क्या है dt अपॉन में 2 इंटू कॉस 2x है, ये हमारा कट जाएगा। तो जब यहाँ से कट जाएगा अब 1/2 है, ये आ जाएगा हमारा बाहर और समाकलन। अब यहाँ पर क्या है t की, ये क्या है t क्या है रूट के अंदर है तो रूट को हम पावर में बदल लेंगे, 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इसका कर दो समाकलन, 1/2 t की पावर 1/2 है, इसका समाकलन करेंगे यानी पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3/2। अब फिर 3/2 आ जाएगा हमारा नीचे प्लस सी कांस्टेंट बराबर 1/2 है हमारा। अब ये नीचे क्या है 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर टी का मान रख दो तो यहाँ से तो 1/3 बचेगा। टी का मान क्या आया है हमारा, ये है हमारा साइन 2x और इसकी पावर हो जाएगी अब 3/2 प्लस सी कांस्टेंट, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 ये दिया है। तो इसका देखो समाकलन करना है, समाकलन तो करना है इसका। ये दिया है cos x और नीचे क्या है रूट के अंदर 1 प्लस साइन x और dx ये। ठीक, हम क्या करेंगे इसमें, देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या 1 प्लस साइन एक्स है। अगर इसको हम t मान लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्या अवकलन हो जाएगा 0 और साइन का क्या हो जाएगा cos। तो ऊपर इसमें cos दिया है जो कि हमको काटना है, तो यह यहाँ से आसानी से कट जाएगा। तो माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर t। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और साइन का क्या हो जाएगा cos x। साइन का क्या होता है cos x और dt अपॉन dx आ जाएगा। इसका मान निकाल लें, dx का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx x, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये cos x। ठीक, अब यहाँ पर इसको मान रख देंगे यहाँ पर, तो समाकलन और cos x अपॉन में नीचे क्या है रूट के अंदर वाली वैल्यू को मान लिया हमने t और dx का मान आ गया dt अपॉन cos x। तो cos x से cos x हमारा कट जाएगा, तो समाकलन और ऊपर बचेगा dt, नीचे बचेगा रूट t, ये बच जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर इसका करना है हमको समाकलन, तो इसमें देखो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वैल्यू को हम t में बदल लेंगे, इसको सॉरी पावर में बदल लेंगे, पावर में बदलने के बाद ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा समाकलन और t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू में dt। इसका कर देंगे अब हम समाकलन, तो t की पावर 1/2 है और इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे t की पावर 1/2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस c कांस्टेंट ये 1/2 है ऊपर चला जाएगा यानी 2 इंटू t का मान रख दो यहाँ से। t का मान क्या आया है हमारा, ये है था हमारा 1 प्लस साइन एक्स और इसकी पावर 1/2 है प्लस c कांस्टेंट। इसको या तो यहीं पर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में लिखना है रूट में लिख दो 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर और प्लस c कांस्टेंट। हो गया है क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक, बेशक इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा दी गई है लेकिन क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है। ठीक, आपको इसमें इन क्वेश्चनों में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 हमको ये दिया है, तो इसका क्या करना है हमको समाकलन। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, अगर यहाँ पर हम cot x को t मानते हैं तो हम यहाँ पर इसको log sin x में नहीं बना सकते। ठीक, ध्यान से समझना है यहाँ पर, और log sin x को अगर हम t मान लेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा cot में बदल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर cot कट जाएगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे इसको log sin x को मान लेंगे t। तो इसको यहाँ से कर रहे हैं हम सॉल्व, तो cot x इंटू में log sin x और इंटू dx ये है, और यहाँ से मान लेंगे माना log sin x, इसको मान लिया t हमने। जब इसका अवकलन करेंगे ना यहाँ से, तो आपको पता है log का अवकलन क्या होता है 1/x, x की जगह पर sin x इसमें दिया है, और जब sin x है फिर sin x का भी तो हमको अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा बराबर t का होता है dt और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखते हैं नीचे, तो x में कर रहे हैं तो dx आ जाएगा। तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot हमारा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा cot। ठीक, cot बन गया है यहाँ पर ये, और dt अपॉन dx, और dx का मान निकाल लें तो dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन में cot x, और जो कि हमको ये यहाँ पर मान निकालना था, cot में बदल गया तो cot यहाँ से कट जाएगा, तो इसको मान को रख देंगे यहाँ पर। ठीक, इस मान को रख देंगे
इसमें, तो यहाँ पर रहेगा cot x इंटू लॉग साइन एक्स को मान लिया t इंटू में, और dt इसको dx का मान है हमारा dt अपॉन cot x, तो इससे ये कट जाएगा। तो इंटू में क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है, एक तो हमारा t बचा है इंटू में dt, इसका कर दो अब क्या समाकलन, तो इसका t की पावर 2 नीचे आ जाएगा 2 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें t का मान रख दो, t का मान क्या है हमारा लॉग और साइन x, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, नीचे क्या है 2 और प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमको ये दिया है, ठीक, तो इसका करना है समाकलन, तो समाकलन करेंगे, छुटकू सा क्वेश्चन है, बढ़िया और ध्यान से समझना। ये दिया है और 1 प्लस नीचे की दिया है cos x और इंटू में dx। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 28 को देखो एक बार, अगर हम इसको रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो रूट को भूल जाएं तो ये सेम इसी तरीके का बन रहा है। यहाँ पर ऊपर दिया है cos x और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर इसमें दिया है साइन एक्स और नीचे दिया है 1 प्लस cos x। अगर इसको हम 1 प्लस cos x को ये t मान लेंगे तो ऊपर से हमारा साइन कट जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को t माना था तो ऊपर से cos x यहाँ से कट गया था, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना इसको 1 प्लस cos x बराबर t, ये मान लिया, इसका कर दो अवकलन, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन x बराबर t का हो जाएगा dt और अपॉन में dx आ जाएगा, और dx का मान निकालें तो dt अपॉन माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसका मान रख दो यहाँ पर, समाकलन साइन x और इसमें इसको मान लिया है हमने t और इंटू dx का मान आ गया dt, नीचे है माइनस का साइन x, इसको काट दो, तो माइनस है इसको कर लो बाहर, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर समाकलन, और नीचे आ जाएगा 1/t इंटू में dt बचेगा, समाकलन कर दो तो यहाँ पर क्या है ये माइनस का, और इसका 1/t का हो जाएगा log t प्लस c कांस्टेंट, ठीक। अब इसका यहाँ पर t का मान रख दो, माइनस का t का मान रख देंगे, ये हो जाएगा log t का मान क्या है, t का मान है 1 प्लस cos x प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। मैंने कहा था ये छुटकू सा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो पहले, तो हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या दिया है, साइन x, नीचे क्या दिया है 1 प्लस cos x और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 30 को ये अभी हमने सॉल्व करा है, ठीक, ये हमने अभी सॉल्व करा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ऊपर क्या है, इसमें सेम क्या है, किस टाइप का बन गया है ये, यहाँ पर देखो साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें क्या है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पर ये बस क्या दे दिया है स्क्वायर, तो इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक, ये आज का आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। इसमें क्या है चेंज, बस सिर्फ आपको ये यहाँ तक तो सेम करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लोगे, जब यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा dx का मान ये ही आएगा, ठीक, माइनस का साइन एक्स, तो ये कट जाएगा, साइन एक्स से ये कट जाएगा, ये सब यहाँ से कट जाएगा, और ये नीचे देखो नीचे क्या आएगा, इसमें नीचे आएगा 1/t आ रहा है, यहाँ पर इसमें आएगा 1/t का स्क्वायर, तो पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 2, अब कल इसका समाकलन कर दोगे ख़त्म, और t का मान रख देना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ज़रूर सॉल्व कर लेना है इसको, और इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जिन बच्चों से सॉल्व हो जाता है तो वो एक बार यस लिख करके और अपना आंसर
कमेंट में लिख देंगे। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता है वो कमेंट में नो लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता देना, और इसको नहीं होता है ये सॉल्व तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखो एक बार। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो समाकलन 1/1 प्लस कॉट एक्स ये दिया है और डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1/, यहाँ पर 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, डी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/, समाकलन और 1 प्लस इसका यहाँ से नीचे ले लो एलसीएम साइन एक्स। जब साइन एक्स एलसीएम ले लेंगे तो 1 की जगह पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये अपना है ही कॉस एक्स, और नीचे यहाँ पर इसके इंटू में रहेगा डी एक्स। ठीक, अब ये यहाँ पर साइन एक्स ऊपर जाएगा तो समाकलन हो जाएगा ये साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स हमारा चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये बन गया इसका। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, ठीक ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पीछे भी करा दिया है, उसमें क्या था 1/1 प्लस tan x था। ठीक, क्या था tan x था, यहाँ पर क्या है cot x। बस करने का तरीका वही रहेगा, ठीक जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 की गुणा और 2 का भाग लगा देंगे, यहाँ पर इसमें 2 की गुणा 2 का भाग लगा देंगे और इसको काट देंगे तो सेम वही आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसको हमने थोड़ा ये सिंप्लीफाई और हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया है अपने पास से, और समाकलन 2 और साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आ जाएगा, और इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसको 2 साइन एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, क्या नहीं उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे हमारा सेम चल रहा है कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस साइन एक्स, हमको क्या करना है इसमें नीचे जो ऊपर दिया है मान हमको नीचे बनाना है। नीचे जो है हमारा क्या है, ऊपर साइन एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें कॉस एक्स को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, अपने पास से ये सब यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर तो 1/2 समाकलन, और एक बार हम इसको कॉस एक्स को साइन के साथ जोड़ देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस ये वाला एक बार इसको कॉस एक्स को कर देंगे माइनस। ठीक, ये हो गया, और ये साइन नीचे हमारा चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटू में क्या है डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो इतने को कर लो अलग और इसको कर लो अलग, इसको सेपरेट करके अलग अलग भिन्न में यहाँ पर हम लिख देंगे। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 1/2 और समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसके नीचे आ जाएगा एक बार, और ये वाला प्लस, और नीचे आ जाएगा इधर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और नीचे इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इन दोनों को हमने क्या है सेपरेट करके अलग अलग भिन्नों में यहाँ पर हमने बदल करके लिख दिया है। अब इससे देखो ये और ये दोनों कट रहे हैं, यानी ये कंप्लीट यहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये हमारा इतना बच जाएगा। इसको
नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट करना है आपको। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस टाइप का हमने ये सेम यही हमने क्या है इसमें उदाहरण था, शायद इसका इस एक्सरसाइज में उदाहरण था, उसको सॉल्व कराया था, सेम यही था। तो इसको एक बार और सॉल्व करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उसको हमने काट दिया तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर देखो उसमें बचा है 1/2, ये तो शायद बाहर था, और समाकलन यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा ऊपर से sin x माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है प्लस sin x cos x और नीचे sin x प्लस cos x ये है, और कंप्लीट के बाहर क्या है dx। अब यहाँ पर इसका करना है हमको समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो पहले इसको सेपरेट करके अलग अलग समाकलन में लिख देते हैं। 1 × dx प्लस 1/2 समाकलन, यानी दोनों पर हमारा समाकलन का चिन्ह यहाँ से आ जाएगा, और नीचे sin x प्लस cos x dx यहाँ पर यह आ जाएगा। अब इसका तो समाकलन हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, 1 dx का तो ये इसका हो जाएगा समाकलन dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर इसमें दिक्कत होगी, इसमें क्या दिक्कत होगी, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको sin x प्लस cos x को क्या मान लेंगे, यहाँ से t मान लेंगे। तो माना sin x प्लस cos x बराबर क्या है t है, और इसका कर देंगे अब अवकलन। cos x का अवकलन क्या होता है, इसका sin x का cos x, और cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x बराबर t का हो जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा dx, और dx का मान निकालेंगे तो dt, और नीचे आ जाएगा हमारा cos x माइनस sin x, ये आ जाएगा। ठीक, इस मान को उठा करके यहाँ पर इसमें रखना है, तो इसमें रख देंगे तो 1/2 और समाकलन ये वाला 1 × dx है प्लस 1/2 समाकलन sin x, ऊपर अपना sin x माइनस क्या है cos x, और नीचे sin x प्लस cos x है, तो इसको माना है हमने t, और dx का मान है हमारा cos x माइनस का sin x। ठीक, तो इससे अपना ये कट जाएगा। ठीक, जब ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 समाकलन 1 × dx प्लस 1/2 समाकलन 1/t × dt, ये हो जाएगा। अब इनका कर देना है समाकलन, तो आप पर आता है समाकलन करना क्या, 1 का हो जाएगा x प्लस 1/2 × 1/t का आपको पता है log t हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे, और दोनों से 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 बाहर, और यहाँ पर बचेगा x प्लस, और इसमें t का मान रख दो, तो t का मान क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x और प्लस c कांस्टेंट। ठीक, ये आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर ये क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 अभी हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया है, 1/1 माइनस 10x। सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है, उसमें क्या है 1 + 10x था, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको आपको ज़रूर करना है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखो 1 क्या है, 1 माइनस का 10x है। ठीक, ये है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व किया है। क्या उसमें कॉट को हमने क्या है cos/sin में लिख लिया था, इसको आपको sin/cos में लिख लेना है। जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सेम
यही आपका आंसर भी यही आएगा। क्या आएगा इसमें आंसर में, क्या है, माइनस। यहाँ पर क्या है, केवल माइनस आ जाएगा। ठीक, करने का आपका तरीका वही रहेगा सेम जो क्वेश्चन हमने 32 को सॉल्व किया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो और क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो पहले। और ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका करना है हमको समाकलन। ठीक, तो समाकलन ऊपर क्या है, √10x और नीचे क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स, ये दिया है हमको। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसका समाकलन डायरेक्ट होने वाला भी नहीं है। तो इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते सकते, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ बदलना है इसको, और किसी एक फंक्शन में इसको बना लेना है। तो इसको एक फंक्शन में बनाएंगे। ऊपर क्या दिया है, 10x दिया है। अगर हमको नीचे 10x मिल जाए तो ये थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई होके एक फंक्शन में बदल जाएगा। तो अगर हमको नीचे 10x बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर इसमें नीचे sin x, इसमें क्या है cos x से तो गुणा कर दें, यहाँ पर क्या है cos x से भाग लगा दें और cos x से यहाँ पर इसमें गुणा कर दें। अगर हम cos x से cos x को काट देंगे सेम वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कर दिया और समाकलन ऊपर अपना 10x चल रहा है रूट के अंदर और नीचे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10x इंटू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर देखो इस 10x से हम इसको काट देंगे। ठीक, अब कहोगे ये कैसे कट जाएगा, ये तो रूट के अंदर है, तो ये अपना कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, जिसको हमको काटना होता है, जैसे अब इस पर रूट नहीं है और इसको हमको काटना है, तो जिस पर रूट नहीं होता है उस पर क्या है, रूट आ जाता है। तो इसमें नीचे आ जाएगा अपना रूट, क्या आ जाएगा 10x, और ये 1 कॉस है, ऊपर जाएगा किस में बदल जाएगा, सेक, किस में बदल जाएगा, सेक में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे अपना रूट 10x हो जाएगा और dx हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया है हमारा सॉल्व। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10x को मान लेंगे t। हमको पता है 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जो कि हम इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा। तो हम मान लेंगे, माना इसको 10x को मान लेंगे t, इसका अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और t का हो जाएगा dt, अपॉन में रहेगा dx, और dx का मान हो जाएगा अपना dt और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, dx का मान ये आ गया। इस मान को उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो अपना यहाँ से मान आ जाएगा समाकलन, और सेक स्क्वायर एक्स नीचे रूट के अंदर t आ जाएगा क्योंकि t मान लिया था, और dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे ये अपना कट जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या बचने वाला है, समाकलन 1/रूट के अंदर t और इनटू में dt बच जाएगा। इसको पावर में बदलेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 को ले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से समाकलन t की पावर माइनस का 1/2 और dt। ठीक, इस टाइप के हमने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। क्या, जब हम इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं क्या है माइनस में हो जाती है, और इसकी पावर माइनस का 1/2 हो गया। इसका कर देंगे समाकलन, तो इसका कर दो समाकलन, इसका हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 और +1, नीचे आ जाएगा 1/2 और +1 प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता है क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c कांस्टेंट, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 2 इंटू टी का मान यहाँ पर रख दो, टी का मान क्या है 10x और इसकी पावर 1/2 है तो इसको रूट के अंदर लिख दो प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर है।
बढ़िया क्वेश्चन है अपना, इम्पोर्टेंट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमको ये दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है 1 प्लस लॉग एक्स और इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स है। तो हम इसको करना है, इसका समाकलन हमको। तो समाकलन करेंगे तो पहले तो इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं और नीचे x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा है इसमें नीचे x, और आपको पता है नीचे x किसके फॉर्मूले में होता है, लॉग के में। लॉग x का हम अवकलन कर देंगे तो 1/x हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो हम इसको कंप्लीट को 1 प्लस लॉग x को मान लेंगे t। तो माना 1 प्लस लॉग x और इसको मान लिया t। तो जब इसका अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा और dt, यहाँ पर 1 का तो 0 हो जाएगा, और dx का मान निकालेंगे यहाँ से, तो dx बराबर ये इधर यहाँ पर x आ जाएगा और इनटू में dt हो जाएगा। तो dx का मान तो अपना ये आ गया हमको, जो कि निकालना भी था। तो इसको यहाँ पर रख देंगे, समाकलन इसको मान लिया है हमने t कंप्लीट को, तो इसकी पावर हो जाएगी t स्क्वायर, नीचे x है इनटू यहाँ पर आ जाएगा x इंटू dt, ये हो जाएगा। ये क्या है, dx का मान था, x से अपना x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, समाकलन t स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका कर दो समाकलन, t की पावर 3 हो जाएगा और प्लस 3 नीचे बटे में आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा, लगा देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा ये t की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या है, हमको t का मान रखना है। t का मान ये है अपना 1 प्लस लॉग x और इसकी पावर 3 और नीचे अपना 3 है और प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट था ये भी अपना, और अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को वहाँ से पीछे करके वीडियो को दोबारा से देख लेना है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमको ये दिया है क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x और इसका होल स्क्वायर अपॉन में x, ये दिया है। इसका करना है समाकलन। तो समाकलन करेंगे, समाकलन और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x और इसका होल स्क्वायर और नीचे कंप्लीट के x है बटी में। ठीक, अब इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस लॉग x को हम यहाँ से मान लेंगे t। माना x प्लस लॉग x और इसको मान लिया हमने t। तो जब इसका अवकलन करेंगे x का होता है 1 प्लस लॉग x का होता है 1/x बराबर t का dt हो जाएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में यानी x के में कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा dx। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम x ले लो तो x यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो यानी x प्लस 1 हो जाएगा और dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ से dx का मान निकालना चाहें तो dt अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये है अपना नीचे जाएगा, तो ये x प्लस 1 अपना यहाँ आ जाएगा और इनटू में x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो dx का मान तो ये आ गया। इस मान को उठाओ क्वेश्चन में रख दो, जो हमको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 और इनटू में क्या है x प्लस 1 और लॉग x है, इसको क्या मान लेंगे हम, t माना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और नीचे कंप्लीट के x है और dx का मान अपना क्या है x और नीचे क्या है x प्लस 1 और इनटू में यहाँ पर क्या है dt। तो इस x से ये कट जाएगा और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर से बचेगा t स्क्वायर इंटू dt। ठीक, अब यहाँ पर इसका आसानी से हम समाकलन कर सकते हैं। तो हमको पता है इसका समाकलन क्या होता है, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर t का मान रख दो, t का मान क्या है x प्लस लॉग x
और इसकी पावर 3 और अब बटे में क्या है 3 प्लस सी कांस्टेंट। दैट्स इट, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है और अभी क्वेश्चन नंबर कितने बचे हैं इसमें 39 क्वेश्चन है, तो यानी 3 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 हमको ये दिया है, इसका करना है समाकलन। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसमें x की पावर 3 है, साइन है और साइन की इसमें साइन है और इनटू में इसमें x की जगह पर साइन में क्या दे दिया है tan इनवर्स x की पावर 4। नीचे क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस x की पावर 4। तो इसमें अगर हम tan इनवर्स x की पावर 4 है इसको t मान लें और इसका अवकलन कर देंगे, तो आपको पता है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x की जगह पर इसमें क्या है x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, जो कि ये 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। सेम इसी तरीके से बन जाएगा, फिर ये यहाँ से नीचे से कट जाएगा। तो हल करेंगे, समाकलन x की पावर 3 इंटू साइन और tan इनवर्स x की पावर 4 दिया है, नीचे है 1 प्लस x की पावर 8 इंटू में dx, ये है। ठीक, अब यहाँ पर इसको देख लो, हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x की पावर 4 इसको मान लेंगे t। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पर क्या हो जाएगा x की पावर 4 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब x की पावर 4 का भी तो हमको अवकलन करना है। ठीक, ये हम अवकलनों में सीख चुके हैं श्रृंखला नियम में। जब x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगा बराबर d का dt हो जाएगा और dx आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसकी पावर 4 दूना 8 हो जाएगी और यहाँ से पहले तो हम किसका मान निकाल लेते हैं dx का। जब dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन, तो अपना जो ऊपर है यहाँ पर 4x की पावर 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अब नीचे क्या है बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इसका पावर क्या है 2, तो 4 दूना 8, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, तो ये किसका मान आ गया है, dx का मान आ गया है। ठीक, dx का मान आ गया है और इस मान को रख देंगे यहाँ पर x की पावर 3 इंटू साइन और इसको tan इनवर्स इसको मान लिया हमने t, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx का मान क्या आया है dt अपॉन में क्या है 4x स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। ठीक, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी पावर क्या है 3, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, इससे अपना ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर बचा अपना समाकलन साइन t और नीचे बचा 4 इंटू में बचा dt, 1/4 को बाहर कर लो, ये कांस्टेंट है समाकलन, और यहाँ पर बचा साइन t इंटू dt। अब यहाँ पर ये सिंगल फंक्शन में बदल गया है। अब यहाँ से क्या कर देंगे इसका समाकलन, तो आपको पता है 1/4 अपना कांस्टेंट है और साइन t का यानी साइन x का क्या होता है अवकलन, क्या होता है साइन x का, फटाफट बताओ। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है माइनस का कॉस t, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी कांस्टेंट, और यहाँ पर देखो t का मान रख दो तो माइनस का 1/4 यहाँ पर आ जाएगा इंटू में कॉस t का मान क्या है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपका अपना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर बार पेपर में देखने को मिलता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना और बार बार इसको आपको सॉल्व करना है। और इस वीडियो जैसे हम वीडियो में क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व करा देते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको तो हमारे साथ ही साथ इनको नोट कर लेना है एक बार। फिर आपको घर वीडियो देखने के बाद इसमें
जितने भी क्वेश्चन जैसे वीडियो में कराए जाते हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आप पर ये सॉल्व करने आएंगे, बाकी आप पर सॉल्व करने नहीं आएंगे। आपका कभी वीडियो देखा, काम ख़त्म, कॉफ़ी को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से रख दिया हमने, खोलेंगे पेपर टाइम पे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। बार बार क्वेश्चनों को बार बार क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पर ये अच्छी तरीके से आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट करो। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 हमको ये क्वेश्चन में बुक में दिया है। और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इनका भी क्या करना है, हमको समाकलन करना है। ठीक, समाकलन करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले तो देखो क्वेश्चन हमको दिया क्या है, 10 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9 है, प्लस 10 की पावर एक्स और इंटू में क्या है लॉग, बेस में ई और इंटू में 10। ठीक, ये दिया है। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है नीचे क्या है, एक्स की पावर 10 है। अगर हम एक्स की पावर 10 का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, तो यानी सेम यही होता है इसका अवकलन। और नीचे 10 की पावर एक्स है तो 10 की पावर एक्स का अवकलन ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले फंक्शन को टी मान लेंगे, टी मान लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन कट जाएगा। ठीक, तो ये अपना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो माना एक्स की पावर 10 प्लस का 10 की पावर एक्स बराबर टी, इसको मान लिया। इसका कर देंगे अवकलन तो 10 इंटू एक्स की पावर 9 हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे 10 की पावर एक्स तो रहेगा। ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये पहले तो हमको यहाँ पर बताओ कौन सा लग रहा है। ये लग रहा है फार्मूला अपना ए की पावर एक्स। तो ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान है 10, तो ए की पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग, बेस में ई और इंटू में 10। ठीक, और ये आ जाएगा। और जब यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, अगर डी एक्स का मान निकालेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर डी एक्स भी होगा, तो डी टी अपॉन में रहेगा इंटू में इसकी पावर 9 और यहाँ पर 10 की पावर एक्स इंटू में लॉग, बेस में ई और इंटू 10। ये आ गया इसका ई डी एक्स का मान। तो इस मान को क्वेश्चन में रख दो जो क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पर 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 एक्स की पावर एक्स और इंटू में लॉग, बेस में ई और यहाँ पर 10। नीचे इसको मान लिया है हमने टी और डी एक्स का मान आ गया डी टी अपॉन 10 की पावर एक्स और इसकी 10 इंटू में एक्स की पावर 9 प्लस 10 एक्स की पावर एक्स लॉग 10। तो ये अपना सेम कट जाएगा। तो क्या बचेगा, डी टी अपॉन में बचेगा टी और समाकलन। आपको पता है 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें टी का मान रख दो जो हमने माना है। टी का मान है एक्स की पावर 10 प्लस और 10 एक्स इंटू में लॉग 10, बेस में ई है। ठीक, और प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। और ये आपका विकल्प नंबर डी, इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, बुक में देख लेना आप। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उसको देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 39 हमको ये दिया है, ये भी अपना बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, और ये आपका पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो पहले तो देखो ऊपर क्या है, इसके इंटू में 1 होगा, 1 डी एक्स होगा। 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता ही है। ठीक, तो आपको पता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, पहले तो फार्मूला लिख लो यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। ये आपने फार्मूला खूब पढ़ा है, कोस एक्स, इसको कक्षा नंबर 10 से आपने खूब पढ़ा है अभी तक। अब यहाँ पर देखो इस 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस
स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, और डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको एक बार तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे बटे में ये आ जाएगा और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे में आ जाएगा, यानी इसको अलग अलग हम भिन्न में यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये क्या है, कंप्लीट के बाहर है अपना डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। जब यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, समाकलन ऊपर 1 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम सेपरेट करके अलग समाकलन में लिख देंगे। ठीक, इस पर भी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, तो ये 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, जब ये यहाँ से डी एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 1 कॉस, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर डी एक्स प्लस समाकलन 1 साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है ये फॉर्मूले हमने सब लिखवा दिए हैं। ठीक, इनको याद भी कर लेना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x और प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस है। पहले देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ से माइनस और तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा कॉट एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये अपना विकल्प नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छी तरीके से सभी समझ आ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। आपको एक काम क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन 2 हमने होमवर्क में दिए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कराए हैं, क्वेश्चन नंबर इसके क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तो आप 1-2 दिन बाद ही इन क्वेश्चनों को भूल जाएंगे। ठीक, आप इन क्वेश्चनों को भूल जाएंगे तो आपसे ये सॉल्व भी नहीं होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये अच्छी तरीके से सॉल्व करने आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।